काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं भारत शहर समाचार, सत्य परमो धर्म. दो अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर शहर और स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 2.05 लाख रुपए की 5 बाइक जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसमें से एक आरोपी विशेष रूप से स्प्लेंडर प्लस बाइक प्रेमी निकला है. पडोली पुलिस स्टेशन में दर्ज रिपोर्ट में 60,000 रुपए की मोपेड क्रमांक MH 34BE 4219 और 45,000 की बाइक क्रमांक MH 34AU 4015 चोरी हो गई थी. शहर और आसपास में बढ़ रही 2 पहिया चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अपराध शाखा के थानेदार महेश कोंडावार ने टीम गठित की. टीम ने बाइक चोरी के रिकॉर्ड के अनुसार अंबेडकर चौक दुर्गापुर निवासी सोनू उर्फ चड्डा दईवडे से पूछताछ की तो उसने 2 वाहन चोरी का गुनाह कबूल कर लिया है. इस आधार पर पुलिस ने 2 वाहन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया. दूसरी घटना में शहर पुलिस के थानेदार सतीश सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में जांच टीम गठित की और भद्रावती के हनुमान नगर बंगाली कैंप निवासी गणेश आडे को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में उसके पास से 35,000 रुपए की स्प्लेंडर प्लस क्रमांक MH 34AZ 9419, 35,000 की MH 34AQ 1930 और 30,000 रुपए की MH 34BJ 6117 जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उल्लेखनीय है कि आरोपी के पास से तीनों स्प्लेंडर प्लस बाइक जब्त की गई है. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी. होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट. साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन. शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635. पिछले महीनों से मणिपुर में चल रही हिंसक घटनाओं का असर पूरे देश में पड़ रहा है. मणिपुर हिंसा पर अब तक काबू नहीं पाया गया. वहां शांति निर्माण करने सरकार असफल साबित हो रही है. मणिपुर में महिलाओं के साथ शर्मनाक अमानवीय व्यवहार कर उनकी हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही मणिपुर में हिंसा के दौरान वहां के कुछ चर्च को नुकसान पहुंचाया गया. ये काफ़ी निंदनीय है और तीव्र निषेध व्यक्त करने सोमवार को क्रिश्चियन समुदाय की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया. क्रिश्चियन समुदाय द्वारा शहर के गांधी चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया. मोर्चा गांधी चौक, अंबेडकर पुतला, जयंत टॉकीज, जटपुरा गेट होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा, जहां प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मणिपुर में शांति बहाली की मांग और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आज हम लोग चंद्रपुर के कृषि समाज यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग मणिपुर में होने वाले अत्याचार के निषेध कर सके. और हम ये बताने के लिए खड़े हुए हैं कि मणिपुर हम आपके साथ में खड़े हैं, प्रार्थना के साथ में. और हम लोग ये चाहते हैं कि मणिपुर में होने वाला हिंसा अभी उस पर रोक लगाया जाए. दिवसांमध्ये मणिपूर या ठिकाणी घडलेल्या दंगलीबाबत आणि त्याचबरोबर महिलांवर जे अत्याचार झालेले आहे त्याच्या संबंधाने चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट पास असोसिएशन यांच्या वतीने आजच्या दिवसामध्ये जी रॅली काढलेली आहे
आम्ही या सर्व गोष्टींचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी एकत्र आलेलो आहोत. विशेष करून आम्ही सर्व लोक मणिपूर या ठिकाणी जे लोक ज्यांच्यावर अत्याचार झालेला आहे त्यांच्याबरोबर आहोत आणि त्यांच्यासाठी आमच्या प्रार्थना आहेत. आणि आमची भारत सरकारकडे हीच विनंती आहे की कृपया करून त्या ठिकाणामध्ये जितकं असेल तितक्या लवकर त्या ठिकाणामध्ये त्यांनी शांती स्थापित करावी आणि तिथल्या लोकांचे जे मौलिक अधिकार आहेत ते त्यांचे अधिकार त्याने रिस्टोर करावे आणि त्या सर्वांना शांतीने जगण्यासाठी सर्वांना त्यांनी सहाय्य करावं. चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट पास्टर्स एसोसिएशन के द्वारा संपूर्ण ख्रिस्ती समाज आज 7 अगस्त 2023 को यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के पास में आए हैं. उसके पहले गांधी चौक से हमने जो रैली निकाला है उस रैली का उद्देश्य यह था कि मणिपुर की हिंसा, मणिपुर हमारे देश का यह एक राज्य है और वहाँ पर जो भी घटनाएं पिछले 3 महीने से हो रही है उसमें ज़्यादा करके महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया गया है उस अत्याचार के विरोध में चर्चेज जो जलाए गए हैं उसके विरोध में आज हम यहाँ पर उपस्थित है ताकि उसका निषेध कर सकें. और हमारी सरकार से यह मांग है कि तत्काल वहाँ पर मणिपुर में शांति बहाल करे, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा करे, जो गरीब तबका है उनको तुरंत रेस्टोर करने की कोशिश करे. जो भी हानि नुकसान वहाँ पर वित्त हानि, संसाधनों की हानि हुई है, तुरंत उस पर सरकार कड़े से कदम उठाए और मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश करे. हम चाहते हैं कि वहाँ पर मणिपुर के महिलाओं को, बच्चों को और जो भी आदिवासी समाज है उनको न्याय मिले, उनके सारे मुआवजा उनको मिले. इतना ही नहीं तो वहाँ पर अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो वहाँ पर राष्ट्रपति लागवट जारी करे. थैंक यू. मणिपुर पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो. मणिपुर पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो. मसीह एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. सबसे पहले सबको नमस्कार कहना चाहूँगी. आज हम सभी मसीह भाई बहन सब एकत्रित हुए हैं. हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम मणिपुर के लिए इंसाफ चाहते हैं. इस तरह से खामोशी से बैठकर रहने से कुछ होने वाला नहीं है. तो हम चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं. और जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई है बहुत ही शर्मनाक है हम सब के लिए. तो आज वहाँ पर हुई है घटना और कल चल के यहाँ किसी के साथ भी वो घटना हो सकती है. तो आज अगर हम खामोशी से रहेंगे तो शायद वो घटना फिर से होने के चांसेस है. तो हम यहाँ पर एकत्रित होकर यही कहना चाहेंगे कि हम इस घटना के प्रति शांति चाहते हैं और जल्द से जल्द इंसाफ मिले. बस यही हमारी आशा है. जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं तो तुरंत फैसला होता है, निर्णयों को लेते हैं. हमारे बहुत सारे कानून जल्दी से जल्द रातों रात बदलते हैं. तो ऐसा क्यों अत्याचार सहते रहे और हमारे मसीह लोगों पर इस तरीके से अत्याचार हम कितने देर सहते रहे. हम तो खामोशी से आप लोगों के लिए दुआ करते हैं. हम लोग हमारे देश के लिए, देश के लीडर को चलाने वालों के लिए दुआ करते हैं. तो ये सब अत्याचार हम कब तक सहेंगे. तो आज हम सब एक हुए हैं बस यही उद्देश्य से कि हमें इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द उस घटना का समाधान चाहते हैं. और जो लोग भी आरोपी हैं उनको सच में सज़ा मिले यही अपील करते हैं ताकि ऐसी घटना फिर से, इतनी दर्दनाक घटना फिर से ना हो सके. हम कैसे शांत रह सकते हैं. कल चल के वो किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है या किसी की बच्ची हो सकती है. बहुत ही शर्मनाक घटना है. हम कैसे रातों को सो सकते हैं, हम कैसे चैन की नींद से बिना टेंशन के रह सकते हैं. तो आप सबसे सच में मैं बहुत ही हृदय से अपील करती हूँ कि आप इस घटना को मामूली सी बात ना समझें और सभी एक्शन लें. और कलेक्टर सर से भी विनती करती हूँ कि सभी लोग आप एक्शन लें और हमें न्याय दें. थैंक यू. Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka,
Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. नेशनल ओबीसी फेडरेशन का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन 7 अगस्त को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में संपन्न हुआ। दिन भर चले इस महासम्मेलन में ओबीसी समुदाय से जुड़ी 42 मांगों का प्रस्ताव पारित किया गया। तिरुपति में सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने किया। पूर्व सांसद हंसराज अहीर, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, AIMIM अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी, न्यायमूर्ति V ईश्वरैया, राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर, विधायक परिणय फुके, विधायक अभिजीत बंजारी, विधायक सुधाकर अडबाले, पूर्व विधायक डॉक्टर अविनाश वारजोकर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव तायवाडे, महासचिव सचिन राजोरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर नियोजन में अशोक जवतोड़े की अहम भूमिका रही। जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय ओबीसी, जातिवार जनगणना होनी चाहिए आदि नारों से सम्मेलन गूंज उठा। ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जवतोड़े ने कहा कि हम हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन करते हैं। सम्मेलन तो एक बहाना है, इसके जरिए देश के कोने कोने में ओबीसी समुदाय तक पहुंचने की कोशिश है। इरादा ओबीसी समुदाय में ऊर्जा और जागरूकता पैदा करना है। हम आखिरी सांस तक ओबीसी समुदाय के लिए लड़ेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान ओबीसी समुदाय से संबंधित अनेक बातें रखी गईं, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है।